तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एबीपी न्यूज ने सर्वे किया जारी, बंगाल में फिर से बन रही है ममता सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साहब, मोदी अमित शाह को लग गया है बंगाल में बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना का टीकाकरण करने में मोदी अमित शाह ने 32,000 करोड़ का किया घोटाला, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, कहा हो इसकी जांच, और मोदी अमित शाह पर लगे केस, बढ़ गई हैं मोदी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में बेकाबू हुआ कोरोना, तो पूरे देश में उठी मोदी के इस्तीफे की मांग, फेसबुक पर जमकर चला है मोदी इस्तीफा दो हैशटैग, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना को लेकर शिवसेना ने मोदी अमित शाह पर बोला बड़ा हमला, कहा मोदी अमित शाह से नहीं संभल रहा प्रदेश, पूरे देश में लगे राष्ट्रपति शासन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादव, भरा है बेल बॉन्ड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में बढ़ते कोरोना को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से बुलाई है बैठक, कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी आज पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका, बंगाल में एक बार फिर से बन रही है ममता सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साहब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम चरण का मतदान गुरुवार को समाप्त हो गया। चुनाव समाप्त होने के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ही पार्टियां पश्चिम बंगाल में जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर आज एग्जिट पोल सभी न्यूज चैनलों ने जारी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एग्जिट पोल नतीजों के मुताबिक एबीपी न्यूज ने अपना एग्जिट पोल जारी किया है। एबीपी न्यूज ने एग्जिट पोल में बताया है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे में सी वोटर की भविष्यवाणी कहती है कि सत्ताधारी टीएमसी को बंगाल में 152 से 164 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं भाजपा को 100 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में इस बार मिल सकती है। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल की 292 विधानसभा सीटों में टीएमसी कांग्रेस को 152 से 164 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि भाजपा के खाते में 109 से 121 आ सकती हैं और कांग्रेस को 14 से 25 सीटें मिल सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की फिर से वापसी हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को होगी जेल, कोरोना का टीका लगाने में 32,000 करोड़ का भाजपा ने किया घोटाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा की आज बड़ी चोरी पकड़ी गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन का पूरे देश में टीका लगाने में भाजपा ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर कर दी गई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कोविड-19 से संबंधित अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने जो कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चलाया था, इसमें 32,000 करोड़ रुपए का मोदी सरकार ने घोटाला किया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पश्चिमी देशों में कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई, लेकिन उनकी लागत 150 से 200 रुपए आई थी, लेकिन भारत में आम लोगों को कोरोना वैक्सीन 600 रुपए में दी जा रही है, जो कि मोदी सरकार ने घोटाला किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। 32,000 करोड़ के घोटाले का मोदी सरकार पर आरोप लगाया गया है, तो मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बड़ा झटका, फेसबुक पर उठी मोदी के इस्तीफे की मांग, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों की हालात लगातार चरमराती जा रही है। किसी को बेड नहीं मिल रहा है तो किसी को ऑक्सीजन लगातार नहीं मिल रही है, जिससे कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में हो रही बंद इंतजामी की तस्वीर सामने आ रही है
और अब देश में सोशल मीडिया पर भाजपा सहित प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश की जनता का गुस्सा फूटा है। दरअसल आपको बता दें कि अब फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग की गई है और हैशटैग चलाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से रिजाइन दें, जिसके बाद भाजपा ने कदम उठाते हुए फेसबुक से ये हैशटैग ब्लॉक करने की मांग कर दी और फेसबुक ने इसको ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि लोगों के विरोध के सामने फेसबुक भी झुक गई और फेसबुक ने इसे फिर से अनब्लॉक कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, पूरे देश में युवाओं ने मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से देश नहीं संभल रहा, कोरोना महामारी भी नहीं रुक रही, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और चाय बेचनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा को बड़ा झटका आज फिर से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना को लेकर भाजपा पर बरसी शिवसेना, सुप्रीम कोर्ट को भी बताया मूर्ख दर्शक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने कोरोना संकट को लेकर आज केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोलते हुए उस पर अब तक मूर्ख दर्शक बने रहने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल रही है। शिवसेना ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य का ढांचा ध्वस्त हो चुका है और देश में मेडिकल ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन की कमी की चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए शिवसेना ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी, लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने कोई काम नहीं किया है और भाजपा लगातार फेल देश में होती जा रही है। ना भाजपा से कोरोना रुक रहा है और ना ही विकास हो रहा है। तो ये बड़ा हमला केंद्र की मोदी सरकार पर शिवसेना ने आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी ने 3 दिनों का लगाया लॉकडाउन। जानिए क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों 3,41,000 एक्टिव केस हैं। इन्हें देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रोज कोई न कोई नया कदम उठा रही है। पहले इससे निपटने के लिए कई जिलों में धारा योगी सरकार ने 144 लागू की थी। फिर जब इससे भी बात नहीं बनी तो सूबे के 10 सबसे प्रभावित शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया था। फिर उसका समय बढ़ाया गया, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ संक्रमण के कोरोना के नए मामले देखते हुए अब योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में 3 दिन लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने बताया है कि इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व सेवाएं जारी रहेंगी। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार शाम से मंगलवार सुबह तक सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि को छोड़कर उत्तर प्रदेश में सब कुछ बंद रहेगा। यानी शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिनों का योगी ने उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है। और अगर आपको बता दें, अगर आप मास्क पहने हुए नजर नहीं आए तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आज जेल से बाहर आ सकते हैं लालू यादव। बेल बॉन्ड भरने के बाद सीबीआई अदालत ने जारी किया रिलीज ऑर्डर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पशुपालन घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव आज जेल से रिहा हो सकते हैं। गुरुवार यानी 29 अप्रैल को बेल बॉन्ड भरने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट से जमानत के बाद सीबीआई विशेष अदालत में लालू की पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रभात कुमार ने 1 लाख का निजी मुचलका और 5-5 लाख जुर्माने की राशि सीबीआई की अदालत में जमा कराने के बाद अदालत ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है। बेल के तौर पर आज लालू यादव जेल से रिहा हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की कैदी के हैं। बीते 2.5 साल से वह जेल में है। तो बड़ी अपडेट आ रही है। आज शुक्रवार है और आज लालू यादव जेल से बाहर हो सकते हैं। पिछले 2.5 साल से लालू यादव झारखंड में सजा काट रहे थे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद गौतम गंभीर को लगाई फटकार। कहा आपके पास दवा बांटने का है लाइसेंस, बताएं। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कारण दवाई की किल्लत को दूर करने के लिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली वासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की घोषणा की। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर भाजपा सांसद को फटकार लगाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवा को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम है। जस्टिन विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया है कि कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति देश में दी जा सकती है। क्या उनके पास दवा बांटने का लाइसेंस है या फिर कालाबाजारी करके वह दवा खरीद रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जजों ने इस पर हैरत जताई है और गौतम गंभीर जो भाजपा सांसद है इन्हें फटकार लगाई है। कहा है आम लोग को वैक्सीन और जो है जरूरी सामान नहीं मिल रहे हैं, लेकिन भाजपा के सांसदों को आखिरकार इतनी मात्रा में कैसे मिल रहे हैं। देश की जनता को बीजेपी बताए कि आम लोग दवा और ऑक्सीजन से मर रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लेकिन भाजपा सांसदों को स्टोर करने और फ्री में बांटने के लिए वैक्सीन और ऑक्सीजन कहां से मिल रही है। क्या 2 नंबर का काम चला है। तो गौतम गंभीर को यह बड़ी फटकार दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना से मोदी अमित शाह की डबल इंजन थ्योरी हुई फेल, गैर भाजपा शासित राज्यों में प्रबंधन थोड़ा बेहतर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता पाने के बाद राज्य में अपना राज्य कायम करने के लिए डबल इंजन की थ्योरी जनता के सामने रखी थी। राज्यों में विकास के लिए केंद्र और राज्य मिलकर डबल इंजन की गति से काम करेंगे। इस वादे के साथ पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में राज्यों में भाजपा को सत्ता भी मिली। कोरोना संक्रमण के दौरान डबल इंजन का नारा और दावा कोरा साबित होता भाजपा का नजर आ रहा है। भाजपा शासित राज्य जहां महामारी के साथ अव्यवस्था से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं गैर भाजपा शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छी तरह से कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है और यहां पर महामारी का मुकाबला भी अच्छी तरीके से हो रहा है और यहां पर अच्छी तरीके की व्यवस्था है। जिसके बाद भाजपा की पोल खुल रही है कि भाजपा जो दावा करती थी कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो विकास अच्छा होगा, और इस विकास की अब भाजपा की पोल खुल गई। जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जिनमें भाजपा की सरकार नहीं है, उन राज्यों में कोरोना का अच्छी तरीके से इलाज किया जा रहा है और उन राज्यों में कोरोना को रोकने के लिए प्रबंध भी थोड़ा भाजपा शासित राज्यों से बेहतर है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश में बढ़ते कोरोना को लेकर आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे देश में बैठक, हो सकता है लॉकडाउन का ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिगड़ते हालात की समीक्षा के लिए आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट मीटिंग करेंगे। बैठक 11 बजे शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी बीते कुछ दिनों से लगातार हाई लेवल मीटिंग कर कोरोना की स्थिति को संभालने के लिए फैसले कर रहे हैं। ऐसी ही एक बैठक बुधवार को हुई थी, लेकिन आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे जिसमें ऑक्सीजन सहित लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज देश में लॉकडाउन भी लगा सकते हैं, तो फिर से प्रधानमंत्री मोदी आज कोरोना को लेकर बैठक कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में हो रही है मौतें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना महामारी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब योगी सरकार पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि बिना इलाज और बिना ऑक्सीजन के लोग उत्तर प्रदेश में मर रहे हैं, और भाजपा बताए कि भाजपा ने कितने लोगों की उत्तर प्रदेश में जांच कराई है कोरोना की और कितने लोगों का फ्री में भाजपा ने इलाज किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा पूरे देश में झूठ बोल रही है और झूठ बोलकर ही भाजपा सरकार चला रही है। तो ये बड़ा हमला आज कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर बोला है।